हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुहब पॉइंट में। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे पार्ट्स में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आपको कुछ पार्ट में सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको जो संख्या है उनको व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जो कि खुद के और एक के अलावा उनको और भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। तो फर्स्ट पार्ट है 4, 6, 8। ठीक है, तो 4, 6, 8 को आप डिवाइड करते जाओगे और अभाज्य गुणनखंड आप बनाओगे। तो मैं कुछ यहाँ से ट्राई करता हूँ। नंबर लिख दिया मैंने 4, 6, 8। देखिए इवन नंबर है जो कि इसके फर्स्ट प्लेस से पता लग रहा है। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। आपको हमेशा स्टार्टिंग 2 से करनी है। तो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 पर जाना है, 3 पर नहीं होता तो 4, 5, इस तरह से आपको नंबर पर बढ़ना होगा। तो ये 2, 3, 4। अगेन ये इवन नंबर है मतलब सम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आएगा 1, 1, 7। ठीक है, अब 117 आ चुका है। लेकिन अब जो 7 है वो इवन नंबर नहीं है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड तो होने से रहा। तो आप 3 से ट्राई कर सकते हैं। अगर 3 से ट्राई करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। ठीक है, अब अभी ये एक विषम संख्या है तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो विषम संख्या कभी भी सम संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो 2, 4, 6 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये सिर्फ विषम नंबर से डिवाइड होगा। तो आप 3 से डिवाइड कीजिए। 3 से डिवाइड करोगे तो ये 13 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 13 3 जा 39। ठीक है, अब 13 एक प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या। तो 13 में 1 और खुद के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो आप 13 से डिवाइड कीजिए। 13 13 जा 13 1 जा 13। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। आपका क्वेश्चन ये है। तो आप इसको किस तरह से करोगे? 4, 6, 8 को आप लिखोगे 2 × 2 × 3 × 3 × 13। इस तरह से एकदम सिंपल क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व कर दिया है। इसी तरह से हम 20,570 को करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सेकंड जो पार्ट है 20,570 आपकी जो बुक का सबसे बड़ा जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, नंबर था, इसलिए मैंने उसको पिक किया है। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर्स हैं वो थोड़े इजी हैं, उनको आप खुद ट्राई कीजिएगा और जिस तरह से मैं स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी कीजिएगा। तो दोस्तों ये जीरो जो फर्स्ट प्लेस है उस पर जीरो है, मतलब ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से आप डिवाइड कीजिएगा इसको। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो 10,285 आएगा। अब नंबर जो फर्स्ट प्लेस है, ठीक है, इकाई जो संख्या है वो इसकी 5th है, 5 है। तो 5 है तो ये सिंपल सी बात है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, किसी भी सम संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको आप 3 से डिवाइड करके देखिए। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं 5 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है। तो 5 उस नंबर को डिवाइड करता है जिसके यूनिट प्लेस पर या इकाई प्लेस पर 0 और 5 होते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। एक जो रफ पेज होता है आपका या फिर कॉपी के जो साइड में एक आप लाइन खींचकर उसके राइट साइड में आप अपना रफ काम करें। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 10,250 को 3 से। देखते हैं होता है या नहीं होता। 3, 4, 2। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से नहीं होगा तो हम इसको 5th से डिवाइड करेंगे। तो 5th से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 0, 5, 5। तो ये नंबर आएगा 2055। ठीक है, अगेन इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1, 1। ठीक है, अब ये जो नंबर है 1, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करके देखते हैं हम। तो 3 से जब डिवाइड करके देखेंगे इसको तो ये जो नंबर है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 से 1 जा, तो 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम इसको अगेन 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5th से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखो, 7 से भी नहीं होगा, 8 से करके देखो। अगर 7 से करके देखते हैं तो होता है क्या? 7 से भी नहीं हो रहा है। 8 से करके देखो, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10, 11 से भी नहीं होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17 से करके देखते हैं। थोड़ा चेक कर लेते हैं, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो। तो ये 5 से हमने डिवाइड किया तो 5 2 जा 0 लेंगे हम, इसमें 5 और 3 ये आएगा 7। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, इसीलिए 137 नंबर आ रहा है। ये आएगा 7। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये नंबर 3 से क्या डिवाइड हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं। 3 6 जा और 3 8 जा, ये 6, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब ये नंबर जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन कैसा है। तो 3 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 6 जा और 3 4 जा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे 7 से।
3 के बाद 5 से डिवाइड नहीं होगा, फिर के बाद 7 से ट्राई करके देखते हैं क्या 7 से हो सकता है। तो 7 2 जा 14 बचा 65, 7 9 जा और तो ये 7 से भी नहीं होगा। 7 के बाद हम 9 से करके देखते हैं, तो जब ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ है तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 9 का एक फैक्टर 3 भी होता है। तो अब आप 11 से करके देखते हैं, तो 11 1 जा 11 और ये 9 9 95 8 8 95 87, तो ये 11 से डिवाइड हो गया है, ठीक है, 11 से डिवाइड हो चुका है। अब इसको दोबारा हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या हो सकता है। 3 से नहीं होगा। अब इसको अगेन 11 से डिवाइड करके देखो, 11 1 जा 11 11 7 जा 17। अब देखो दोस्तों, जो 17 है वो एक प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या, तो ये 17 से भी डिवाइड होगा। तो आपके जो मल्टीप्लिकेशन के नंबर आ चुके हैं वो ये है 2 × 5 × 11 × 11 × 17, ठीक है। देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ा, मैंने इतना ट्राई किया, जब जगह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मैं इसको एक स्टेप में भी कर सकता था, लेकिन आपके समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाना पड़ा है। तो इस तरह से आपको प्रोसेस करनी होगी। हो सकता है अगर इस तरह से प्रोसेस नहीं कर पाए तो गलत भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, बाकी के पार्ट आप सॉल्व कीजिएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको HCF और LCM निकालना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप महत्तम समावर्तक बोलते हैं, और LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि आपको उस क्वेश्चन में HCF एंड LCM फाइंड करने हैं, LCM फाइंड करने हैं, और इसके अलावा एक चीज़ और प्रूफ करनी है, वो ये है कि HCF इंटू LCM का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका जो आपके इंटीजर्स हैं, जो दो इंटीजर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, मतलब पूर्णांकों के गुणनफल के इक्वल आना चाहिए, जिन पूर्णांकों का आप HCF और LCM निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें मैंने 2 पार्ट लिए हैं, बाकी के पार्ट एक ही पार्ट लिया, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, बाकी के आपको सॉल्व कीजिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट है 96 एंड 104। सबसे पहले इनके HCF LCM निकालने हैं, तो वो आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में पहले व्यक्त करो 96 और 104 को, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन होंगे, वो HCF निकालेंगे, जो फिर LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 96 को निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, तो ये 48, अगेन डिवाइड कीजिएगा 24, अगेन 12, अगेन 6, अगेन 3, ये 3। तो आपका जो 96 है उसके अभाज्य गुणनखंड के मल्टीप्लिकेशन आपके आ चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको अलग से लिख दे रहा हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गया 96 का, ठीक है। अब हम 104 का निकालते हैं, 104 का। तो 104 का हम जब निकालेंगे उसी तरह से स्टेप सॉल्व करेंगे। इकाई नंबर जो है वो सम संख्या है, तो सम 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये आएगा 52, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा 26, अगेन 2 से 13। अब ये नंबर 13 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि जो 13 है वो एक अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 104 को 2 × 2 × 2 × 13, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, हम LCM निकालते हैं और हम HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं HCF निकालता हूँ। HCF का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 4 बार आ रहा है और 2 3 बार आ रहा है, तो 2 3 बार दोनों में कॉमन है, तो आप सिर्फ 2 को 3 ही बार लोगे HCF के लिए, 4 बार नहीं ले सकते। और इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ये हो गया आपका 8, ठीक है। 2 × 2 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो आपका जो HCF हुआ वो आपका 8 हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए क्या करोगे आप, LCM में 2 कितनी बार आ रहा है, 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 13 आ रहा है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 2 16, 2 जा 32, 32 × 39, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखना होगा हमको कि आपका आंसर क्या आता है। तो 9 2 जा 18, 1 28 और ये 96, 8 1248, ठीक है। तो 1248 इसका HCF हो गया है, LCM हो गया, सॉरी। तो 1248 × 8, तो हमको क्या करना है, हमको HCF × LCM करना है, और HCF × LCM करना है। इसके अलावा नंबरों का गुणनफल करना है। जब नंबरों का गुणनफल करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। तो नंबरों को HCF × LCM करेंगे हम, तो HCF आया आपका 8 × 1248, ठीक है। और ये नंबर करो
और इधर जो दो नंबर थे हमारे पास 96 इंटू 104, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका जो नंबर है वो इक्वल आएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा मल्टीप्लाई, अगर इक्वल आ जाता है तो एक प्रमेय जो है वो सत्यापित हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आएगा तो प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। इतना सा आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको स्टेप बताई थी, पहले अभाज्य गुणनखंड किए, उसके बाद HCF LCM मैंने उनको निकाला। तो उसका एक पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी उसमें 5th पार्ट है, उनको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से चलेगा। मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं करा सकता। और दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रही है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एजुको पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा हम अपनी वीडियोस फेसबुक पर भी अपलोड कर रहे हैं। एजुको पॉइंट इंस्टीट्यूट एंड कॉम्पिटिशन पे जो पेज है उसको लाइक कीजिए, उसके फॉलोअर्स बनिए। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन थर्ड है उसको अभाज्य गुणनखंड का फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ आपका, उसमें HCF और LCM दोनों निकाल रहे हैं। तो 24, 15 और 36, इससे आपको HCF निकालना है, इसी से आपको LCM निकालना है। तो 24 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप जब लिखोगे तो 2 × 2 4 2 8 × 3, तो ये आएंगे 24 के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। 15 को करोगे तो ये आएगा 3 × 5, 36 को करोगे तो 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। ठीक है, अब HCF में हम क्या करते हैं, जो कॉमन आता है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो 2 नहीं आएगा HCF में, ये 2 तीनों में नहीं है। अब टेबल 3 3 3 3 3 है, तो एक 3 ही इसका HCF होगा, 5 भी नहीं आएगा। अब LCM की बात करते हैं तो हाईएस्ट जो होता है एक्सपोनेंट या घात जितनी होती है उसको लेते हैं। तो 2 की कितनी पावर मैक्सिमम है सब में, 2 की 3 पावर मैक्सिमम है, 2 × 2 × 2, और 3 की मैक्सिमम कितनी है, 3 की 2 है, तो 3 का स्क्वायर ले लो, और 5 की सिर्फ 1 है, तो 2 × 3, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 × 2 × 2, तो 3 स्क्वायर होता है 9, इसको आप अच्छे से जानते हो। तो 72 × 5 ये हो जाएगा 360, 360 LCM हो चुका है, HCF हो गया है आपका 3। तो दोस्तों इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में संख्याओं का व्यक्त कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं। बहुत इजी जो ट्रिक है मैंने आपको बताई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है उसको मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।